Hello students, myself Shishupal. Today we will learn section formula in the coordinate geometry. ये section formula क्या होता है? What do you mean by section? Section means यदि किसी लाइन सेगमेंट को, यदि कोई लाइन सेगमेंट है जैसे A और B और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ भी, ठीक है, मान लीजिए ये x1 है, ये y1 है और ये x2 है और ये y2, ठीक है। यदि ऐसा कुछ है और यदि कोई एक अलग से पॉइंट है, जस्ट लेट्स सी P हियर, जो इस दोनों यानी इस पूरे लाइन सेगमेंट को एक रेशियो में बांट रहा है, एंड दैट रेशियो इज m और n। बांट सकता है, क्या होगा? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस P? यानी P को यदि मैं x y निकाल लूं, x और y है, ठीक है, तो मेरा पर्पस क्या है? मेरा पर्पस है x y का x y कोऑर्डिनेट निकालना है इन द टर्म्स ऑफ x1 x2 y1 y2 एंड m एंड n के टर्म्स। यदि x है तो उसके साथ m n और x1 x2 रहना चाहिए, y है तो y1 y2 m और n रहना चाहिए, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला बहुत इजी है, आप लोग उसको ध्यान से देखिए कैसे प्रूफ किया जाता है। आप लोग को प्रूफ भी देखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रूफ रहेगा आप कहीं पर भी उसको ठीक कर सकते हैं और कहीं पे भी कैसे भी प्रॉब्लम बना सकते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में आपको फॉर्मूला जो एग्जैक्ट आफ्टर डेरिवेशन जो फाइंड आउट होके आता है उसको ज्यादा याद रखना। तो इस केस में यदि मैं इस पॉइंट को एक कोऑर्डिनेट पे सेट करूं, ठीक है, ये 0 0 है, क्या होगा कि A है, ये कितना होगा? दिस पॉइंट इज x1, ठीक है, ये पॉइंट कितना होगा? दिस इज y1, ठीक है। यहां से लीजिए, ये पॉइंट कितना? x2 और ये टोटल डिस्टेंस कितना? x2, क्योंकि हर एक का रेफरेंस आपका ओरिजिन है 0 0, ठीक है। यहां से पॉइंट क्या है? ये x है, ये डिस्टेंस कितना? x। तो व्हाट इज द डिस्टेंस? और यदि मैं यहां से परपेंडिकुलर इसको पैरेलली खींचता हूं, दिस एंड नेमिंग कर दिया जाए पहले, ये A तो है ही, इसको ठीक करो, A P B, ये क्या होगा? मान लीजिए इसको C लिख दिए, ये D हो गया, ठीक है, ये E F G, ठीक है। अब आप देखिए, अब यहां पे आपको दो ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है, दो ट्रायंगल दिख रहा है। आप इसको सबसे पहला चीज है कि इस ट्रायंगल को हम कैसे सिमिलर प्रूफ करेंगे, यानी ट्रायंगल P APD and triangle what? A के जगह ये आ जाएगा P B C। AD is parallel to PC और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल,
ठीक है, this angle is equal to this angle, because this is also, if two angle of a triangle is equal then third automatically equal. तो आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, इसको इंडिकेट किया जाए। आप देखिए क्या हो जाएगा, PAD is equal to angle BPC, angle ADP is equal to angle PCB, and this is automatically third angle are equal. So APD is similar to triangle PBC. Then if the triangle is similar, then what? Basic चीज कि sides are proportional, यानी AP is equal to PB, PD is equal to BC, and AD is equal to PC. अब आप देखिए AP is equal to PB, AP अपॉन PB, क्या है AP? M, PB क्या है? N, PD क्या है? What do you mean by PD? This length. What is this? This is Y. This is Y. Sorry. This is Y, and this is Y2. This is Y. This is Y2. Y. ठीक है, तो हमें ये चाहिए PD क्या है? Y माइनस Y1 करूं तो ये चीज आ जाएगा, Y minus Y1 upon BC. Where is BC? BC is what? This is Y, this is Y2, यानी this means Y2 minus Y. What is AD? AD, this X minus X1, X minus X1. PC, what do you mean by PC? X2 minus X, X2 minus X. ठीक है, अब इस चीज को मैं यहां पे ले जाता हूं। अब आप देखिए M/N इज इक्वल टू क्या है? Y/1, Y2 minus Y इज इक्वल टू X minus X1, X2 minus X. अब इसमें से पहला जो दो सेट लेते हैं, मान ले कि ये दोनों ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? M/N इज इक्वल टू Y minus Y1, Y2 minus Y. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, मुझे Y चाहिए, Y2 minus My is equal to what? Ny minus Ny1. आप इसको इधर ले चलिए, My2 plus Ny1 is equal to Ny plus My, or you can write M plus. क्या हो जाएगा? Y is equal to My2 minus plus Ny1 M plus N. एक टर्म आ गया, ठीक है। आप इसको रेड से भी कर सकते हैं, सो दैट आप लोग को इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि ये कोई इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा टर्म्स लेते हैं, दिस एंड एक्स, क्या हो जाएगा? M/N इज इक्वल टू X माइनस X1, X2 माइनस X. फिर से वही क्रॉस करते हैं, X2 माइनस MX, NX माइनस NX1. क्या होगा? X को एक साइड ले जाइए, X1 को लाइए इधर, MX2 प्लस NX1 इज इक्वल टू NX प्लस MX. X कॉमन लीजिए, M प्लस X इज इक्वल टू व्हाट?
mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस, ये दो टर्म आ गए। ठीक है, यदि दो कोऑर्डिनेट्स आपका दिया हुआ है दो पॉइंट का, और उसके बीच में कोई पॉइंट मांग रहा है जो पॉइंट आपके इस पूरे लाइन सेगमेंट को दो भाग में बांटे, नॉट इक्वल इन द रेशियो ऑफ m और n, तो क्या होगा, आपका इस ढंग से ये कोऑर्डिनेट आएगा, x इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस अपॉन m प्लस n। ऐसी चीजों को याद रखने का एक टेक्निक है, आप देखिए, इसको मैं दिखा रहा हूं आपको। ये है x1 y1, ये है x2 y2। ठीक है, ये है कोई पॉइंट मुझे चाहिए, और ये m है, ये n। क्या होगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, आप x देखिए, x लिख रहे तो क्या था, x इज इक्वल टू mx2 और फिर यही m ना, यदि मैं x ले रहा हूं तो आप m आपका x2 से पहले, फिर m जो होगा, n जो होगा वो x1। ठीक है, क्या होगा, n x1 और इन दोनों का सम। ठीक है, y के केस में फिर से वही चीज, y2 में और ये y1, क्या होगा, m y2 प्लस n y1 m प्लस। ये चीजें एकदम हमेशा दिमाग में रखिएगा। आपको डिफरेंट टाइप, अभी जो इस सेक्शन में, इस पार्ट में मैं जो भी बताऊंगा, उसमें बेसिक फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, सारा का सारा खेल इसी पे, और ये पूरा का पूरा जो ये एपिसोड होगा या ये पार्ट होगा, ये पूरा सेक्शन फॉर्मूले पे होगा। मैं 5 से 6 क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ, और पूरा वीडियो देखिए, आपको सेक्शन फॉर्मूला कंप्लीटली क्लियर रहे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि कोई पॉइंट ये है x1 y1 x2 y2, ये पॉइंट मान ले कि ये A है, B है, ये पॉइंट मान ले P है, और ये x y, ये m और n में काट है। क्या फॉर्मूला था हमारा, x इज इक्वल टू व्हाट, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। y क्या था, my2 प्लस ny1 m प्लस n। अब आप देखिए, यदि मिडिल टर्म हो तो इफ m इज इक्वल टू n, यानी दोनों का रेशियो सेम हो जाए, मतलब m:1 is what, m:1 is equal to what, 1:1। यदि m is equal to 1 हो जाए तो ये रेशियो क्या है, 1:1। 1:1 है, इसका मतलब m की जगह 1 रखिए, n की जगह 1 रखिए, क्या निकलेगा, x is equal to x2 plus x1 अपॉन 1 plus 1 2, y के रखिए y2 plus y1 अपॉन 2। ये क्या है, मिडिल टर्म, यानी यदि कोई पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट, किसी दो कोऑर्डिनेट का मिड पॉइंट क्या होगा, तो वो होगा
x1 plus x2 upon 2 is equal to, और y is equal to y1 plus y2 is equal to upon 2. This is the midpoint. Midpoint theorem बोलते हैं इसको. ठीक है. कोऑर्डिनेट्स में आपको मिड पॉइंट निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, नथिंग. दोनों कोऑर्डिनेट को सम करिए अपॉन 2 बस. अब एक और कंडीशन इसमें आता है, यहाँ पे दो वेरिएबल है, दी m और n दो वेरिएबल है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x इज इक्वल टू क्या है? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n. यदि मैं इसको डिवाइड कर दूं, इस वाले को न्यूमरेटर को भी n से और डिनोमिनेटर को भी n से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज दिस? x2 plus x1 plus 1. Now, if we take m is equal to n is equal to k, क्या होगा? x is equal to k x2 plus x1 upon k plus 1. Similarly, y is equal to what? k y2 plus y1 k plus 1. इन दोनों केस में देखिए क्या हो. यदि कोई रेशियो निकालना हो हमें, तो आप इसका यूज करिए. मैं ये सजेस्ट करता हूं, यदि k आपका आता है कोई भी फ्रैक्शन में 2:3:1, यानी k:, आप ये देख रहे हैं, तो k:1 मतलब क्या? मतलब 2:3. यदि k 2/3 आ गया और इधर 1 है, तो इसका मतलब रेशियो क्या है? 2:3. ठीक है. तो इससे आपका एक ही वेरिएबल पे काम हो करके आपका दोनों सेक्शन फॉर्मूला पूरा होता है. और इसका आप यूज करेंगे, मैं भी करूंगा, आप लोग भी करिए, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो ये बेटर वे में आपका काम करेगा. अब जैसे मैं एक एक क्वेश्चन धीरे धीरे लेता हूँ. अभी 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, मैं पहले उसको सॉल्व करूंगा. पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट. कोई एक सबसे पहला चीज है, आप लोग एक रफ डायग्राम जरूर बनाइए. रफ डायग्राम बनाने से आपका जो कोऑर्डिनेट्स में है आपके कंट्रोल में रहेगा. आपको समझ में आएगा कि कौन सा मैंने पहले लिया, कौन सा बाद में लेना है. ठीक है. हर एक का मार्किंग करिए. 6 3. बी क्या है? -4 5. अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? इन द रेशियो ऑफ 3:2. मान लीजिए ये पॉइंट आपका कोई P है, ये 3 है, ये 2 है. आपका x इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, जैसे x और y. क्या होगा? जब x था तो मैं क्या देख रहा था? यदि x निकालना है तो यदि मैं इसको x1 मान लूं, इसको x1 y1 x2 y2, this multiply by this, यानी क्या था? mx2 plus n x1 upon m plus n. ठीक है. पुट करिए. दिस -4 इंटू 3 क्या हो जाएगा? -12 प्लस 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा? 12 और 3 प्लस 2 कितना? 0/5 इज इक्वल टू 0. एक चीज तो 0 आ गया. y देख लेते हैं. y क्या? my2 प्लस ny1 m प्लस n. पुट करिए वैल्यू. व्हाट इज m? यदि ये m है और ये n है, तो m 3 इंटू 5 15, 2 इंटू 3 6, 3 प्लस 2 21/5. कोऑर्डिनेट्स क्या आया P का? P व्हाट? 0
21/5। ठीक है, तो इस ढंग से आप कोऑर्डिनेट्स कोई भी निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच ट्राइसेक्ट्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। अब मान लीजिए ये पॉइंट है ए और बी। ए क्या है 1 - 2, बी कितना है -3 और 4। अब ये ट्राइसेक्ट है, मतलब यहाँ पे कोई दो पॉइंट है, दिस और दिस। मान लीजिए ये P है और ये Q है। ट्राइसेक्ट, ये भी बराबर, ये बराबर, ये बराबर। इसका मतलब यदि मैं P लेता हूं तो ये क्या होगा, ये 1 1, ये तीनों बराबर पार्ट है। यदि मैं P ले लेता हूं यहाँ से, तो इस रेशियो पे तो 1 है, लेकिन यहाँ से B का पार्ट जो है वो 2 का आ रहा है, दो पार्ट। यानी P क्या कर रहा है, PA = डबल ऑफ PA इज डबल ऑफ हाफ ऑफ PB। तो आप पहले इसको 1:2, इस लाइन सेगमेंट को AB को 1:2 के रेशियो में बांट रहा है, तो क्या होगा आप देखिए। P की वैल्यू, यदि मैं P का कोऑर्डिनेट निकालना है तो क्या करेंगे, ये x और y है। x = what, यदि मैं इधर x1 मानता हूँ, इधर x2 मानता हूँ, तो क्या हो जाएगा, mx2 मतलब -3 × 1 प्लस 2 × 1, 2 × 1 2 और 2 + 1 -1/3। y क्या होगा, फिर से देखिए, this × 4 2 × -2 क्या हो जाएगा, -4 और 2 + 1, दिस इज 0/3। तो P का कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, -1/3 0। ठीक है, यदि ये पॉइंट है तो ये आपको इस लाइन को दो भाग में बांट देगा, दिस एंड दिस। अगेन अब Q निकालते हैं। Q क्या है, Q भी xy है, इसका भी कोऑर्डिनेट निकालना है। अब आप देखिए x के केस में क्या करेंगे। अब इस केस में जब यहाँ पे Q है तो मतलब ये पूरा पार्ट आपका 2 का रेशियो में है और ये पार्ट आपका 1। तो आप देखिए फिर से, दिस इनटू, यदि मैं x की बात करूं तो क्या होगा, 2 × -3 -6, 1:1 1 अपॉन 2 + 1 -5/3। y = what, 2 × 4 8 प्लस 1 × -2, तो दिस इज -2/3। क्या हो जाएगा, 8 - 2 6। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -5/3 और 2, और P का कोऑर्डिनेट क्या आया, -1/3 और 6। ये दो कोऑर्डिनेट्स आपके हैं जो इस पूरे लाइन सेक्शन, पूरे इस सेगमेंट्स को 3 इक्वल पार्ट में बांट देंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस पे हमेशा कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट हम ले रहे हैं और वो इस लाइन सेगमेंट को कितने बड़े भाग में बांट दिया, 2 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, in what ratio does the x-axis divides the line segment and divides the point 2 - 3 and 5 6 and also find the coordinates। यानी कोई पॉइंट है, स्ट्राइक कोई पॉइंट है, मान ले कि A है और ये B है। ठीक है, A का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2 - 3, B का कोऑर्डिनेट्स है 5 6। ठीक है, बोला इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस,
इसका मतलब है कि इस लाइन से कोई एक्स एक्सिस पास कर रहा है। एक्स एक्सिस मीन्स व्हाट, यानी कि I have already learned कि the coordinate on the x axis is always x0, because on the x axis y is always 0. So let's the point C here, and if the coordinates on the x axis is x0, now what is the ratio of AC and CB? Let K is to 1, and you know what is the section formula? Section formula in this, y is equal to क्या? Y is equal to y2k plus y1 upon k plus 1. Why I am writing this only? Because I am using y as a 0 for the point C. 0 put कर दीजिए, y2 ये y1 sorry, this is x1 y1 x2 y2, y यहाँ पे 0 है, 0 लिख दिया, y2 क्या है 5 sorry 6k माइनस y1 क्या है -3, here k plus 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 6k minus 3 is equal to 0, 6k is equal to 3, k is equal to 3 by 6, 1 by 2. Here value of k is 1 by 2, k by 2, and we have learned already when k is to 1, and if this is 1 is to 2, then I can 1 is to 1, 1 by 2 is to 1, then I can also write this is 1 upon 2. What is the value? This is 1, this is 2. And also find the coordinates. Coordinates means of x. What is the value of x? We know the ratio. Here k is 1 and AC is 1 and BC is 2. What is the coordinate? X is equal to what? This multiply by x1, x2, तो x2 क्या है 5, this multiply by this plus 2 into 2 4, and here 2 plus 1 3, 9 by 3 3, and you know second point is already 0, so coordinates of the point C, C is equal to what? 3. This is the answer, and this point is always on x-axis because here y is 0. This is the answer. And ये ratio क्या निकला? Ratio को भी लिख सकते हो. In what ratio? 1 is to 2, and the coordinate is C. This. Next question. In what ratio does the point C 3 by 5 and 11 by 5 divide the line segment joining the point A 3 5 and B -3 -2? First of all, write down the given things. Here A is given. Coordinates of A is what? This. B is what? -3 -2, and here a point on this line segment C. What is the coordinate of this? 3 by 5 and 11 by 5. So in what ratio? Only ratio. We will find the ratio only.
लेट अस k इज टू 1, मैंने k इसको लिख लिया है, 1 इसको लिख दिया। अब आप देखिए, अब किसी भी एक पॉइंट को आप ले लीजिए, जस्ट लाइक आई एम राइटिंग x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? 3/5। here what? ये this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, k y2 means what? k x2 means minus 3k plus 1 into 3 plus 3, and here k plus 1. This point is always equal to this because I am finding the x. Now for the finding the k, value of k, cross multiplication, solve this equation. 3/5 is equal to, I can take the common things, it makes easier. 1 1/5, 1 minus k, k plus 1, cross multiplication, k plus 1 is equal to 5 minus 5k. All variables in one side, k plus 5k 6k, and this is 5 minus 1 4, k is equal to 4/6, 2/3, 2/3. If k is 2/3 means here this portion is 2 and this portion is 3. And ratio क्या हुआ? Ratio is equal to 2:3. This is the answer. ये चीजें प्रैक्टिस की है, आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? फाइंड द रेशियो इन विच -3 and p divides the line segment joining the point -5, -4, -2, -3 and find the value of p. एक चीज है, सबसे पहला जो चीज है कि हमने एक रफ डायग्राम हमें बनाना ही बनाना है, और मैं वेरी फर्स्ट वीडियो से भी मैं बोल रहा हूँ क्योंकि बनाइए और बनाना भी चाहिए, नहीं बनाएंगे तो आपको कंट्रोल से बाहर हो सकता है। लेट अस सी हियर, सी का क्या कोऑर्डिनेट्स है? 3p। हमें क्या निकालना है? सबसे पहला रेशियो और उसके बाद वैल्यू ऑफ p। रेशियो हम इसका यूज करके बना सकते हैं, दिस इज 3 -3 का यूज करके बनाएंगे। क्या होगा? मैं रेशियो के लिए हमेशा k का यूज करूंगा, k:1 का रेशियो, इससे हमें आसानी होती है, वन वेरिएबल पे काम होता है। ठीक है, क्या करेंगे? आपको पता है सेक्शन फॉर्मूला में x इज इक्वल टू क्या था? x इज इक्वल टू k x2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हियर c? x in c -3, here x2 what is this -2k plus x1 what? -5 upon k plus 1. Now -3, वेरिएबल्स को एक साथ ले जाइए, कांस्टेंट को एक साथ ले जाइए। -2k इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3k plus 2k minus k, here -5 plus 3, this is equal to -2, so k is equal to what? 2. It means what? 2 is not 2:1 है, तो यहाँ पे रेशियो क्या होगा? रेशियो इज सिंपल 2:1। एक आंसर तो आ गया मेरा, ये 2 और ये 1 है ही। अब आप देखिए, हमने k x यूज करके, क्योंकि x दिया हुआ था, हमें y नहीं दिया है, y के बदले उन्होंने p दिया है, तो अब p को निकाल सकते हैं। p इज इक्वल टू व्हाट? क्योंकि रेशियो आ गया है, अब मैं क्या करूंगा? दिस इनटू y2 6, दिस इनटू y1 -4 and this 2 plus 1,
what is this? 6 minus 4 upon 3, 2 upon 3. And what is the value of P? 2 by 3. Next question क्या है? Determine the ratio. Determine the ratio in which the straight line x minus y minus 2 is equal to 0. Divide the line segment joining the 3, minus 1 and 8 और 9. इसमें देखिए पॉइंट आपका दिया हुआ है 3 minus 1, बी पॉइंट दिया हुआ है 8 और 9. अब ये बोल रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है. लेट अस सपोज ये स्ट्रेट लाइन ये है x minus y minus 2 is equal to 0. अब ये मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे क्या है ये. लेट अस सी. सी है, सी का x और y होगा, ये जो पॉइंट आएगा that is also satisfy this equation because C is on this line. So first what is the value of x and y? यहाँ से C की वैल्यू हम निकालेंगे. C का कोऑर्डिनेट्स हमें निकालना है x y का, जो यहाँ से आएगा इन दोनों के पॉइंट से. ठीक है. सबसे पहले आपके क्या है कि इसको समझिए कि k और h/1 में काट रहा है. तो हाउ कैन आई गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ C? फर्स्ट व्हाट? k into 8, 8k plus 3 upon k plus 1. आ गया. x की वैल्यू आ गया in the terms of k and the constant. What is y? 9k minus 1 k plus 1. And this C also satisfies this line. It means what? If I put the value of x and y here, then it gives the 0. देखते हैं पुट करके क्या होता है. Put the value of x and y in the equation of line. Equation of line. क्या है? x की वैल्यू क्या है? 8k plus 3 upon k plus 1 माइनस. देखिए जब भी माइनस रहेगा आप अपना, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि जैसे ही माइनस का साइन आता है मतलब आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे साइन गड़बड़ होने के चांसेस सबसे ज्यादा होता है. सो दैट कीप इट ऑल द टर्म्स इन द ब्रैकेट. What is this? 9k minus 1 k plus 1 minus 2 is equal to 0. इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप देखिए. k plus 1 इन सब का एलसीएम हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 8k plus 3. अब यहाँ से जब माइनस है तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? minus 9k plus 1. और ये क्या होगा? minus 2k minus 2 is equal to 0. अब आप देखिए like terms always adding. क्या हो गया? 9 2 11 यानी minus 3k. यहाँ क्या है? 3 plus 1 minus 2. 3 plus 1 4. 4 minus 2 plus 2. And this is equal to 0. Because cross multiplication. तो 3k is equal to 2. k is equal to 2 by 3. ये आ गया. इसका मतलब रेशियो क्या है? रेशियो हमारा है 2:3 का. अब आप देख सकते हैं यदि कोऑर्डिनेट्स मिलाना हो आपको, अभी रेशियो की बात कर रहा है, अब ये बोल सकता है कि ये कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, सी कोऑर्डिनेट्स क्या होगा. अब आप देखिए पुट करिए वैल्यू. k is equal to 2 by 3. What? x is equal to
8 इंटू 2/3 प्लस 3, 2/3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 प्लस 9 अपॉन 3 और here 5/3, ये क्या हो गया 25 5। x की वैल्यू 5, यहाँ पे y के भी इसी ढंग से देख सकते हैं, y का देख लेते हैं। y इज इक्वल टू व्हाट 9 2/3 माइनस 1 2/3 प्लस 1 क्या हो गया 5 माइनस 5/3, ठीक क्या हो गया 3, यानी ये जो कोऑर्डिनेट आया C का दिस इज व्हाट 5 और 3। आपको ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे आएंगे जहां ये चीजें ध्यान रखिएगा कि ये क्या बोल रहा है। यदि लाइन बोल रहा है मतलब उस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। इससे पहले भी एक्स एक्सिस वाला भी मैंने बनाया था, वो एक्स एक्सिस को सेटिस्फाई कर रहा था, मतलब y ऑलवेज 0। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू नो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड होता क्या है? सेंट्रॉइड होता है कि यदि कोई ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो मिड पॉइंट होगा, मीडियंस, जहां पर ये सारे मीडियन एक जगह मिलेंगे, this point is called centroid. It means what? This is the midpoint A, B, C. इसका मिड पॉइंट ये, AC का मिड पॉइंट ये, मान लें कि ये P, Q, R और ये O मान लीजिए। P, Q, R is the midpoint of the respective vertices, and if all medians meet at one point and that point is called centroid. इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा। और यदि मैं बोलूं कि if this is x1, this is y1, this is x2, this is y2, x3, y3, तो what is the coordinate of centroid? मैं इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं जा रहा हूं, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। क्या होगा यदि ये वैल्यू x और y है, x और y है, तो x इज इक्वल टू व्हाट x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 y2 y3 अपॉन 3। ये दो पॉइंट हमेशा याद रखिएगा। सेंट्रॉइड का कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा। मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल whose vertices are 0, 6, 8, 12 and 8, 0। अभी हमने क्या फॉर्मूला लिखा था सेंट्रॉइड के लिए? यदि ये सेंट्रॉइड है मतलब मीडियन, ये सारे मीडियन एक जगह मिलेंगे, ये पॉइंट O है और O का कोऑर्डिनेट लेट x और y है, तो क्या होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x इज इक्वल टू हमने क्या लिखा था x1 x2 प्लस x3 अपॉन 3, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। आप वैल्यू पुट करिए फटाफट। x इज इक्वल टू व्हाट x1 0, x2 8, x3 again 8 upon 3, 16/3, y1 what 6, y2 12, y3 0, 18/3, this is 6। कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज व्हाट? यदि O की बात करें तो दिस इज 16/3 and 6। इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इसमें ज्यादा इधर उधर का नहीं रहेगा। एक क्वेश्चन जो मेरे से छूट गया था, और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको अक्सर आएंगे,
ये ध्यान रखिएगा, मैं ये छूट गया था मेरे दिमाग से, अभी मैं जस्ट आया हूँ। If the point 61, A is 61, B 82, C 94 and D is X and Y are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value of X and Y। इसमें सबसे पहला जो चीज बोल रहा है कि taken in order, मतलब आप ये नहीं लिख सकते हैं A C D B, कुछ ऐसा नहीं लिख सकते। आप जब भी वर्टिसेस बनाएंगे तो A B C D, जस्ट लाइक जैसे मैं एक पैरेललोग्राम बनाता हूँ, दिस में भी पैरेललोग्राम, तो A मान ली यहाँ है, B यहाँ रहेगा, C यहाँ रहेगा, D यहाँ रहेगा। आप इसको हैफेजर्ड नहीं करेंगे, जब भी लेंगे अभी मान ली A से भी यहाँ से शुरू करूँगा, A B C D। व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ A 61, B का कोऑर्डिनेट 82, C का कोऑर्डिनेट 94, D का कोऑर्डिनेट XY। अब आप देखिए पैरेललोग्राम का डिस्टेंस फॉर्मूले से मैंने बताया था आप लोग को, क्या ये डिस्टेंस बराबर होगा, ये डिस्टेंस ये साइड बराबर। लेकिन यहाँ पे ये काम करेंगे तो गड़बड़ होगा। आप लोगों को पता है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल डिवाइडेड रहता है, मिड पॉइंट, दिस इज द सेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ बोथ द डायगोनल्स, तो इसका यूज करेंगे। यदि ये पॉइंट O है, ठीक है, तो if I am taking A and C, यानी diagonal AC, तो what is the midpoint of AC? Midpoint of A and C क्या हो जाएगा? Midpoint थ्योरम से आप जाइए, x1 plus x2 upon 2, 6 plus 9 upon 2, 15/2, ये x हो गया। y क्या होगा? y1 plus y2, 1 plus 4 upon 2, 5/2, ठीक है। This is the coordinate of O, and now what is the coordinate of O with respect to O का पॉइंट आपका आ गया यहाँ से 15/2 और 5/2। This xy is the coordinate of O। मिड पॉइंट ऑफ BD क्या हो जाएगा? मिड पॉइंट ऑफ BD का इसके अनुसार करेंगे तो मिड पॉइंट ऑफ BD इज ऑल्सो O, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट क्या होगा O का? x plus 8 upon 2, यहाँ पे y plus 2 upon 2, ये रहेगा आपका, यानी कि ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट बोथ आर सेम, सो दैट आप क्या करेंगे? इक्वेटिंग बोथ, इक्वेटिंग द कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? पहले x को कर लेते हैं, x plus 8/2 is equal to 15/2। What is the value of x? 2 से 2 गया, 15 minus 8 is equal to 7। Here equating y, this is equal to 5/2, 2 से 2 गया, y is equal to 5 minus 2 is equal to 3। What is the coordinate? What is the coordinate of D? Coordinate of D is what? What is x? 7, this is 3। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा प्लीज, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आपने जैसे इसको डिस्टेंस फॉर्म में लेना शुरू करोगे, ये आपको इतना ज्यादा बल्कि हो जाएगा और इतना ज्यादा लेंदियर हो जाएगा, वो कंट्रोल से बाहर। आप इसमें सेक्शन फार्मूला का सीधा यूज करके मिड पॉइंट थ्योरम लगाइए, आपका इसको इक्वेट करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने निकाला मिड पॉइंट ऑफ दिस OC, ये कोऑर्डिनेट आ गया, फिर B और D लेके फिर से वो निकाला,
और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को इक्वेट किया, आपको x और y की वैल्यू इजीली निकल आए। अब ये कोऑर्डिनेट्स का आखिरी पड़ाव पे है, यानी कि सेक्शन फार्मूला का आखिरी पे हो, और इसमें जितने क्वेश्चंस मैंने दिए हैं 6 से 7 क्वेश्चन जो भी मैंने बनाए हैं, इसके बिहाफ पे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी बेस पे आएंगे। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।